Hello students, welcome to our YouTube channel Math Pirates. Today we will discuss what is parametric functions and question number first and second related to this exercise. Exercise is 7.7 and chapter is differentiation. I hope जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आपने वो देखी होगी। अगर आपने उसको चेक नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हो और अच्छे से उसको समझ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन से पहले ये जानना जरूरी है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, देखो मैंने टू वेरिएबल्स लिए x और y। ठीक है, अब मैं x को लिख रही हूँ फंक्शन ऑफ t और y को लिख रही हूँ फाई ऑफ t। ठीक है, f ऑफ x को लिखा f ऑफ t और y को लिखा फाई ऑफ t। ठीक है, इट मीन्स x एक फंक्शन है t का और y भी फंक्शन है t का। ठीक है, मैंने वेरिएबल लिए टू x एंड y, अलग अलग टू वेरिएबल्स लिए, बट वो दोनों के दोनों वेरिएबल्स एक्सप्रेस हो रहे हैं किसी थर्ड वेरिएबल में, और थर्ड वेरिएबल क्या है यहाँ पे t। x और y टू वेरिएबल्स लिए और उनको मैंने एक्सप्रेस किया थर्ड नंबर में। ठीक है, और वो थर्ड वेरिएबल क्या है, थर्ड वेरिएबल t है। तो देखो जो थर्ड वेरिएबल है उसको मैं क्या बोलूँगी, पैरामीटर। जो थर्ड वेरिएबल क्या था t, तो t क्या है, पैरामीटर। ठीक है, और जो मैंने x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी और y इक्वल्स टू फाई ऑफ टी लिखा, ये क्या बोली जाएगी, पैरामीट्रिक फॉर्म। ये हो गई हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म। और जो थर्ड वेरिएबल है जिसमें दोनों फंक्शंस एक्सप्रेस हो रहे हैं वो हो गया पैरामीट्रिक, वो हो गया पैरामीटर। ठीक है, अब देखो अगर मुझे दे रखा है x एफ ऑफ टी और y फाई टी, तो मुझे डिफरेंशिएशन करना है इसका। मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूँगी, डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। देखो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि दोनों को t से डिवाइड कर दूँ, dy को भी मैंने dt से डिवाइड कर दिया और dx को भी dt से डिवाइड कर दिया। कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि मैंने क्या dt से दोनों को डिवाइड किया है। एक को डिवाइड कर दी तो जो ये वाला dy बाई डी एक्स है वो इनबैलेंस हो जाता। ठीक है, बट dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी दोनों को dt से डिवाइड किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बट क्वेश्चन बन गया हमारा, कैसे बना, देखो जब dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो मेरे पास है फंक्शन y यानी फाई टी। फंक्शन है y किस में, t में। ठीक है, y एक्सप्रेस हो रहा है t फंक्शन के रूप में, तो मैं dy को भी t, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगी तो dy बाई डी टी हो जाएगा। सेम अगर x को मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ t के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी। ठीक है, और अगर y को डिफरेंशिएट करूँगी तो ये यहाँ से निकाल दूंगी मैं dy बाई डी टी। ठीक है, जब ये dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी मैं फाइंड कर लूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 480। ठीक है, अब देखो पैरामीटर दे रखा है t, x और y टू फंक्शंस हैं और दोनों ही किस में एक्सप्रेस हो रहे हैं, एक थर्ड वेरिएबल में, और थर्ड वेरिएबल क्या है, t। तो देखो मैंने आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स मैं कैसे फाइंड करूँगी, कि मुझे dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी चाहिए, राइट। मीन्स x का भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और y का भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो मैंने यहाँ से डिफरेंशिएट किया बोथ फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू t। तो x का किया dx बाई डी टी, तो ये हो जाएगा, देखो 2a कांस्टेंट है, 2a एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। t स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट किया तो उसका हो जाएगा 2t, राइट। तो 2 2 ज़ा 480, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको 480। नेक्स्ट y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो y का हो गया dy बाई डी टी इक्वल्स टू 4a क्या है, 4a कांस्टेंट, तो ये एज इट इज़, और t का क्या हो गया, 1 हो गया। तो 4a इंटू 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4a। dy बाई डी एक्स क्या होगा मेरे पास, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, दोनों की वैल्यूज़ मैं पुट करूँगी तो dy बाई डी एक्स आ गया। देखो dy बाई डी टी क्या था, 4a अपॉन dx बाई डी टी क्या है, 480, 4a से 4a कैंसिल, तो ये हो गया 1 अपॉन t। तो dy बाई डी एक्स आ गया मेरे पास 1 अपॉन t। पार्ट सेकेंड, x इक्वल्स टू 380 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर,
y इक्वल्स टू 3a² अपॉन 1 प्लस t²। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे पैरामीटर के अकॉर्डिंग। तो पैरामीटर क्या है इसमें, t। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t क्या मिलेगा, देखो x को डिफ्रेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया dx अपॉन dt इक्वल्स टू, अब देखो ये क्या है, u अपॉन v है। ठीक है, तो u अपॉन v से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, v एज इट इज़, u का डिफ्रेंशिएशन, u क्या है 3a, 3a का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 3a एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, t का 1 आ जाएगा, इट मीन्स 3a माइनस u एज इट इज़ यानी 3a एज इट इज़, और 1 प्लस t² को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t², 1 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, और t² का क्या होगा 2t अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 1 प्लस t² का स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। देखो 3a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3a प्लस t² से करेंगे तो 3a t² माइनस 3 2 जा 6 a t², राइट, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस t² का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, 3a t² और माइनस 6a t² दोनों सेम टर्म्स हैं, तो मैं dx/dt लिख सकती हूँ 3a माइनस 3a t² अपॉन 1 प्लस t² का स्क्वायर। दोनों में 3a कॉमन है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3a इंटू 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t² का स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने फाइंड किया dx/dt। अब मुझे फाइंड करना है dy/dt, मीन्स y को डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखो जब y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dt इक्वल्स टू डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, और न्यूमरेटर का क्या होगा 3a कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट एज इट इज़, और t² का क्या हो जाएगा 2t, इट मीन्स 6at माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया 2t, क्योंकि 1 का 0 हो गया, और t² का क्या हुआ 2t। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये तो आपको सबको फॉर्मूला पता ही है इसका। आगे देखो dy/dt क्या करेंगे, इस टर्म को आगे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 680, t² से करेंगे तो 6at³ माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 6at³। अब ये दोनों टर्म सेम है, ये इससे कैंसिल हो गई, तो dy/dt आया मेरे पास 680 अपॉन 1 प्लस t² का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो dy/dx फाइंड करना था मुझे, तो dy/dx के लिए क्या है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो dy/dx क्या आएगा, dy/dt की वैल्यू ये है 680 अपॉन 1 प्लस t² का स्क्वायर अपॉन dx आना चाहिए, और dx क्या है मेरे पास, ये वाले टर्म है। बट देखो मैं क्या लिखती, इस टर्म को लिखती और इसके अपॉन में लिखती। ठीक है, देखो मैं अगर ऐसे लिखूँ x अपॉन y, कोई बात नहीं, डायरेक्ट क्योंकि शॉर्ट में टर्म है ऐसे लिख सकती हूँ, बट अगर मेरे पास ऐसे हो x अपॉन 1 अपॉन y, राइट, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख देती हूँ। ऐसे ही होता है ना कि मैं इसको क्या कर दूँगी, रेसिप्रोकल करके लिख दूँगी। तो सेम मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके लिख दिया, क्योंकि इसके नीचे मैं dx/dt लिखती फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता। तो देखो dx/dt को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ इसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया। ठीक है, आप देखो यहाँ से ये टर्म कैंसिल, और 680² में 3a से 3 2 जा 6, तो यहाँ पे बचा dy/dx आ गया मेरे पास 2t अपॉन 1 माइनस t²। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, x इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस t² अपॉन 1 माइनस t², और y दे रखा है 2t अपॉन 1 माइनस t²। ठीक है, पैरामीटर क्या है t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे t के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, dx/dt क्या होगा, a कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन फॉर्म है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे u अपॉन v मेथड से, और u अपॉन v मेथड क्या है, देखो क्या है, कॉन्स्टेंट एज इट इज़, ये क्या है डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 कांस्टेंट है 0 और t² का क्या हो गया 2t माइनस, अब क्या किया न्यूमरेटर एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट किया डिनोमिनेटर को, और वो क्या हो गया माइनस के 2t अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इस 2t को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t माइनस 2t³। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2t की मल्टीप्लाई की तो 2t प्लस 2t³ अपॉन 1 माइनस t² का स्क्वायर। ठीक है, आप देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, और 2t प्लस 2t कितना हो गया 4t, और a बाहर था तो dx/dt आ गया मेरे पास 4at अपॉन 1 माइनस t² का स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है dy/dt। ठीक है, तो y है 2t अपॉन 1 माइनस t², dy/dt करेंगे तो क्या है, y को डिफ्रेंशिएट किया dy/dt, सेम उसी मेथड से इसको सोल्व किया, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का 2t का डिफ्रेंशिएट किया 2 माइनस 2t एज इट इज़, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस के 2t अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो dy/dt क्या आया मेरे पास
2 माइनस 2t² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4t² अपॉन 1 माइनस t² का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि 2t² t² की दोनों टर्म्स हैं तो इनको कंबाइन कर देंगे। तो dy/dt आया मेरे पास 2, देखो यहाँ से आएगा 2 प्लस 2t²। ठीक है, 2 दोनों से कॉमन ले लिया मैंने तो मेरे पास बचा 1 प्लस t² अपॉन 1 माइनस t² का स्क्वायर। अब मुझे फाइंड करना था dy/dx, उसके लिए मुझे चाहिए था dy/dt अपॉन dx/dt और ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास है तो मैं पुट करूँगी वैल्यूज़। तो dy/dt की ये वैल्यू हो गई 2 इंटू 1 प्लस t² अपॉन 1 माइनस t² का स्क्वायर इंटू, अब देखो मुझे लिखना था dx/dt, तो dx/dt ये है। अब मैं इसके नीचे लिखती तो उसके बाद टर्म्स कन्फ्यूजन सी कुछ होती। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया। आप नेक्स्ट स्टेप में करते, मैंने इसी स्टेप में कर दिया। आप देखो ये इससे कैंसिल आउट, तो dy/2 से 2 2 ज़ा 4, तो dy/dx आ गया मेरे पास 1 प्लस t² अपॉन 280। तो देखो ये क्वेश्चंस, ये वाली एक्सरसाइज जो बाकी की हमने अब तक एक्सरसाइज की है उनमें भी सबसे इजी वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है x इक्वल्स टू a रूट ऑफ t² माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ t² माइनस 1 अपॉन t² प्लस 1, y इक्वल्स टू 80 स्क्वायर रूट ऑफ t² माइनस 1 अपॉन t² प्लस 1। ठीक है, आप देखो dx/dt फाइंड करूँगी मैं, तो a कांस्टेंट है एज इट इज़। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते तो सबसे पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करते तो इसकी पावर क्या है 1/2, राइट, इसकी पावर क्या है 1/2, तो पावर आगे आ गई और मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया। देखो a कांस्टेंट है, यहाँ है t² माइनस 1 अपॉन t² प्लस 1 की पावर 1/2। ठीक है, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मैं लिखूँगी पावर तो आगे आ जाएगा। ठीक है, और जो ये आएगी मेरे पास t² माइनस 1 अपॉन t² प्लस 1 की पावर जो है उसमें से मैं 1 को लेस कर दूँगी। जब 1/2 माइनस 1 मैं करूँगी तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे माइनस के हाफ, राइट। अब मैं इस नेगेटिव पावर से बचने के लिए क्या करूँगी, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो पावर का जो है साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसका टर्म को रेसिप्रोकल किया तो ये गया t² प्लस 1 अपॉन t² माइनस 1 का स्क्वायर रूट, यानी कि पावर क्या हो गई 1/2, माइनस 1/2 थी वो कन्वर्ट हो गई 1/2 में। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे जो ये फंक्शन है उसको, और ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, u अपॉन v यानी कि क्वोशंट फॉर्म से। ठीक है, तो देखो dx/dt आ गई मेरे पास a/2 दिस इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया पहले माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, और मैंने डिफ्रेंशिएट किया डिनोमिनेटर को तो वो आ गया 2t अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। थोड़ी स्पीडली इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो बहुत बार। ठीक है, तो dx/dt आया मेरे पास a/2 रूट दिस, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो 2t³ प्लस 2t माइनस 2t से करोगे 2t³ और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 2t। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट तो ये बचा 4t अपॉन t² प्लस 1/2 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर तो बचा 280। अब देखो पावर्स को समझो, t² माइनस 1 की पावर 1/2 एज इट इज़ है, राइट। यहाँ इसकी पावर है 1/2 और यहाँ पावर है 2। जब ये पावर नीचे आएगी, ठीक है, तो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो 2 में से जो 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो कितना आया 3/2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया t² प्लस 1 की पावर कितनी हो गई 3/2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब y है 80 इंटू रूट t² माइनस 1 अपॉन t² प्लस 1। डिफ्रेंशिएट करेंगे सेम वही कि a, देखो यहाँ पे 2 फंक्शन है, ये t है और ये दूसरा फंक्शन है, तो a तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसको बाहर भी ले सकते थे बट मैंने क्या किया 80 को एक साथ लेके चल रही हूँ और बाकी ये एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, और सेकंड को इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी जस्ट हमने जो डिफ्रेंशिएट किया था सेम वही मेथड है। रूट 1/2 आगे आ गई पावर और इसको मैंने क्या किया रेसिप्रोकल करके लिख दिया क्योंकि पावर नेगेटिव थी। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे जो ये फंक्शन है इसको प्लस ये एज इट इज़, और 80 को जब डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो गया कॉन्स्टेंट एज इट इज़ और t का क्या हो गया 1। dy/dt क्या आया मेरे पास 80/2 दिस एज इट इज़। जब इसको सोल्व किया,
ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि मैंने इस पार्ट में यहीं पे इसको सोल्व किया है। तो मेरे पास क्या आया था 40/t² + 1। तो बार बार सोल्व ना करने की बजाय मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अगर सेम क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई हो रही है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्लस a इंटू दिस, ठीक है। अब देखो dy/dt क्या होगा। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 2 = 4, तो मेरे पास बचा 2at² अपॉन पावर्स को कलेक्ट करेंगे, t² - 1 की पावर हाफ। dy/dt क्या है हमारे पास? dy/dt है 2at² अपॉन t² - 1 रेज़ टू पावर हाफ एंड t² + 1 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस a √t² - 1 अपॉन √t² + 1। देखो अब दोनों में एलसीएम लेंगे तो यह आया मेरे पास t² - 1 रेज़ टू पावर हाफ एंड t² + 1 रेज़ टू पावर 3/2। अब जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो ये दोनों टर्म्स हैं एलसीएम में, तो यहाँ पे ये वाले टर्म आ जाएगी एज इट इज़, यानी 2at² प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी टर्म इसके पास नहीं है। √t² + 1 है, मीन्स t² + 1 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक। रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और मुझे चाहिए रेज़ टू पावर 3/2, मीन्स 1 ज़्यादा, ठीक है। तो t² + 1/3/2 चाहिए और यहाँ पे 1/2। तो एक तो सिंपल सी बात है t² + 1 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा t² - 1 यहाँ है ही नहीं, तो इट मीन्स t² - 1 रेज़ टू पावर 1/2 भी आएगा। दोनों टर्म्स क्या आई? यहाँ पे सिर्फ था t² + 1 रेज़ टू पावर हाफ, जबकि मुझे ये वाला चाहिए था। इट मीन्स मैं जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ये वाली एलसीएम मिलेगी, ठीक है। अब देखो ये तो चाहिए, ये इससे तो मल्टीप्लाई करना है, बट ऊपर टर्म क्या है हमारे पास? a इंटू √t² - 1। a कॉन्स्टेंट है, मैंने यहाँ लिख दिया, और t² - 1 रेज़ टू पावर 1/2 यहाँ लिखा। अब क्या करेंगे? अब जो पावर्स हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे, a एज इट इज़। अब देखो t² - 1 रेज़ टू पावर हाफ यहाँ है और t² - 1 रेज़ टू पावर हाफ यहाँ है। क्या करेंगे? दोनों को कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि टर्म तो सेम है, पावर ही तो अलग अलग है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि सेम अगर बेस सेम है और बेस सेम है और मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाएंगी। तो हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया t² - 1 रेज़ टू पावर 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑब्वियस है कि ये पावर कितनी है 1। और यहाँ क्या था मेरे पास? t² + 1, इसी से मल्टीप्लाई किया था मैंने। अब इसको सोल्व करते हैं। dy/dt = 2at² प्लस, देखो t² - 1 एंड t² + 1 दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है? a - b इंटू a + b को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? a² - b², राइट। यहाँ पे आता है जब a - b मल्टीप्लाई a + b करते हैं तो हमारे पास आता है a² - b²। तो सेम मैंने इसको जब किया t² - 1 इंटू t² + 1, इट मीन्स फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, यानी t² का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? t रेज़ टू पावर 4 माइनस b का स्क्वायर, b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो क्या टर्म आ गई मेरे पास? t रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, और बाहर क्या था? a। इट मीन्स मेरे को इसको a से मल्टीप्लाई करके लिखना है, और ये मैंने लिख दिया a इंटू t रेज़ टू पावर 4 माइनस a। ये आ गया मेरे पास dy/dt। क्या आ गया dy/dt? 2at² प्लस at रेज़ टू पावर 4 माइनस a अपॉन t² - 1 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू t² + 1 रेज़ टू पावर 3/2। मुझे फाइंड क्या करना था? dy/dx, मीन्स dy/dt मेरे पास है और dx/dt मैंने यहाँ पे फाइंड किया था। दोनों की वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? dy/dx। तो मैंने dy/dt की वैल्यू पुट की इनटू, देखो यहाँ पे डिवाइड में था dx/dt, तो मैं इसके नीचे लिखती dy/dt और फिर मुझे उसको रेसिप्रोकल करके लिखना पड़ता। मैंने क्या किया? उसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके लिख दिया। तो ये dx/dt, तो क्या किया मैंने? इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो टर्म ये थी 280 अपॉन t² - 1 रेज़ टू पावर हाफ इंटू t² + 1 रेज़ टू पावर 3/2। रेसिप्रोकल किया तो क्या आया मेरे पास? t² - 1 रेज़ टू पावर हाफ इंटू t² + 1 रेज़ टू पावर 3/2 ऊपर चला गया और नीचे क्या बचा? 280। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। t² - 1 की पावर हाफ है, t² + 1 रेज़ टू पावर 3/2 सेम है ना, तो क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल। यहाँ बचा मेरे पास ये वाली टर्म, देखो एक बार ध्यान से, यहाँ से a कॉमन आ रहा है, राइट। a कॉमन लिया मैंने, और जो बड़ी टर्म है भाई, एक
जो सीक्वेंस है उसी से लगाएंगे ना, कि जो बड़ी वाली टर्म है उसको पहले लिखा, तो t⁴ पावर ज़्यादा है तो मैंने इसको पहले लिख लिया, प्लस 2t² - 1, a कॉमन लेने के बाद अपॉन 280। अब a से a कैंसिल, यहाँ भी है यहाँ पे भी है, तो dy/dx आ गया मेरे पास t⁴ प्लस 2t² - 1 अपॉन 2t। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। If x equals to 1 minus t² upon 1 plus t² and y equals to 2t upon 1 plus t², then show that dy/dx plus x upon y equals to 0। आपको शो करना है कि dy/dx में अगर x upon y को ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास 0। तो बाद में क्या ऐड करें कि 0 आया वो बाद में देखते हैं कि x/y को ऐड करने पे 0 आता है या नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास कि आपको dy/dx निकालना है। तो देखिए x की वैल्यू ये है 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t²। हमें dy/dx के लिए क्या चाहिए, x का डिफ्रेंशिएट करें t के रिस्पेक्ट में और y को भी डिफ्रेंशिएट कर दे t के रिस्पेक्ट में। तो देखो dx/dt निकाला मैंने, क्या है ये क्वोशंट फॉर्म यानी u अपॉन v। तो मैं क्या करूँगी, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी u अपॉन v मैथड से। और क्या है u अपॉन v मैथड, डिनोमिनेटर एज इट इज़। ठीक है, dx/dt कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़ यानी 1 प्लस t² एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस t² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -k2t माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज़ इट मीन्स 1 माइनस t² एज इट इज़ और 1 प्लस t² का डिफ्रेंशिएशन, और ये क्या आ जाएगा 2t अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 1 प्लस t² का स्केयर। अब इसको थोड़ा सिंपल करके लिखते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी -2t की 1 प्लस t² से। तो dx/dt आया मेरे पास -k2t माइनस 2t³। अब इस 2t को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस t² से, बट ध्यान रखना कि बाहर माइनस है तो साइन में चेंज होगा। ठीक है, तो ये 2t से मल्टीप्लाई किया तो -k2t और -2t³ आएगा, बट बाहर भी माइनस है तो क्या आ जाएगा +2t³ अपॉन 1 प्लस t² का स्केयर। अब देखो क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास dx/dt बचा -k40 अपॉन 1 प्लस t² का स्केयर। अब y है मेरे पास 2t अपॉन 1 प्लस t², इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, सेम वही की क्वोशंट फॉर्म है तो u अपॉन v से इसको सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 प्लस t² एज इट इज़, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया और न्यूमरेटर क्या है 2t, 2 कांस्टेंट एज इट इज़, t का हो जाएगा 1 तो 2 आ गया माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ यानी 2t एज इट इज़, जब 1 प्लस t² को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 का हो गया 0, t² का क्या आ जाएगा 2t अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी 1 प्लस t² का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये 2 है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2t² माइनस 4t² अपॉन 1 प्लस t² का स्क्वायर। आप देखो ये वाली टर्म और ये दोनों ही क्या है t² की टर्म्स है तो इनको कलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो 2t² माइनस 4t² कितना आ जाएगा -k2t² अपॉन 1 प्लस t² का स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ दोनों में से 2, इस टर्म में भी और इसमें भी, तो दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, ये आएगा 2 × 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t² का स्क्वायर। dx/dt हमारे पास है, dy/dt हमारे पास है, हमें फाइंड करना है dy/dx। और dy/dx क्या होता है dy/dt अपॉन dx/dt। वैल्यूज पुट करो तो dy/dx आ गया, dy/dt की वैल्यू क्या है 2 × 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t² का स्क्वायर इंटू, देखो dx/dt में इसके नीचे लिखती राइट, तो मैंने क्या किया उसको रेसिप्रोकल करके लिख दिया, तो ये आ गया 1 प्लस t² का स्क्वायर अपॉन -k40। ये सेम टर्म है कैंसिल हो गई। यहाँ क्या बचा dy/dx बचा, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 2 = 4, तो ये dy/dx बचा -1 माइनस t² अपॉन 2t। फाइंड क्या करना था हमें शो करना था dy/dx में अगर x अपॉन y को ऐड करें तो 0 आए। तो हमें देखो dy/dx की वैल्यू तो हमें मिल गई, प्लस x अपॉन y, मुझे x अपॉन y ऐड करना है। तो देखो x क्या था, x था वो ये और y था ये, तो मैंने वैल्यूज़ पुट की, ये x अपॉन y था। ठीक है, तो मैंने ये रेसिप्रोकल करके लिख दिया इसको y को, तो 1 प्लस t² अपॉन 2t, क्योंकि डिवाइड में है ना तो डिवाइड में सोल्व करेंगे तो उसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो ये आ गया मेरे पास -1 माइनस t² अपॉन 2t, यहाँ से ये इससे कैंसिल 1 माइनस t² अपॉन 2t, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा 0, हैंस dy/dx प्लस x अपॉन y इक्वल्स टू 0। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए बाय।
टेक केयर।